इसकी डब्बी निकाल बिल नहीं दिखाएंगे बता दें सर सही करना पैरास्टामोल प्लेन निकाल दो पैरास्टामोल प्लेन आइबुप्रोफेन प्लेन निकाल दो आइबुप्रोफेन प्लेन निकाल इस चीज़ के लिए किसी को किसी में आ गया जैसे आइबुप्रोफेन ये पर्ची में आ गया ये डेकुलो पर आ गया एनआरएक्स आइटम ये तो चीज़ है वो बताओ क्यों नहीं मंगाते आप लोग। अगर आप पेशेंट को दवाई नहीं मंगा के दोगे कौन मंगा के देगा केमिस्ट नहीं देगा रिकॉर्ड रखने प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर तो फिर क्यों नहीं मंगाते सर इतना पता भी नहीं है कि भाई हैंड लेगा अच्छा हमेशा भाई पूछता जाता था सर ये देता था मैं 3 ml की सिरिंज 5 ml की सिरिंज ठीक है ये अननोन आदमी को नहीं बेचोगे जब तक डॉक्टर से आपके पास नहीं आता है कि भाई हमें 3 या 5 ml चाहिए ऐसा ही करते हैं सर इसीलिए अंदर है और इसकी कैमरा कैमरे दिखाओ रिकॉर्डिंग कहाँ होती है चलाओ इसको चलाओ रिकॉर्डिंग चलाओ हाँ हमारा ही फोन है बेटा वो निकाल रहा है कैमरे दिखा भी चाहिए कहाँ चलता है कैमरे फीड कहाँ है इसकी फीड कहाँ है फीडिंग दिखा कहाँ दिखा स्क्रीन किसका एक तो क्या क्या सीन चले रिकॉर्डिंग चला वो सीरीज का डब्बा लेके आ 3 ml का 5 ml कितने कैमरे तेरे भाई मैंने तो ना ऐसे करके पीछे रिकॉर्डिंग ये तो अंदर की है बाहर जो पड़ा है वो नहीं
कितने कैमरे हैं? रिकॉर्डिंग कितने दिन की होती है? दिखाई दीजिए कहाँ? आप वेटनरी सर्जन, ठीक है, उनको बोलना है भैया मिस यूज नहीं करना, तोड़ के बिगड़ी जैसे 3 और 5 अलग सीरीज अगर किसी अननाउन पेशेंट को भेज दी, जैसे आम आदमी आया उसने मांगी मेरे को सीरीज दे तो सोच लेना कि आप गलत काम रिकॉर्ड नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है, सुधरने का टाइम है, सुधर जाता है। पुराने मिल जाएगी अभी तो 5 मिनट पहले क्यों बोल रही बिना आराम से भेज दी 15 दिन बिना आराम से ये ना इनको तार तो 15 दिन के लिए वो परसों से गिर गया था ऊपर तार तो देखो ऐसे है कि इसमें कुछ डैमेज हुई है पुरानी तो ऊपर भी स्टोर में चलता था जी बिल्कुल ये बिल्कुल आर्टिस्ट कितने दिन की है? 7 साल अभी कल परसों भी वो देखना ही है। अब क्या करते हैं सब वो आते हैं रात के टाइम आगे तो मेरे लिए आप सीधा करने की मत हो जाए इसकी और सेम मुख्य तो सर वो नीम के पास फाइल में नहीं देखो ये नहीं होता है, मेरे को पता नहीं मैंने फाइल देखो ना चल रहा है, जो भी सीरीज आएगी उसका से मेरे को रखा कि आपको रिकॉर्ड से नहीं 3 और 5 अलग की सीरीज मेरा मेरा लक्ष्य पूरा नहीं बेची, समझ गए मेरी बात? जो भी आएगा उसकी जो है आप सब करो काफ़ी टाइम देखते हो हाँ सर, आज रानिया के बाजारों में पहुंचे हैं, नशे के प्रति जो जागरूकता अभियान भी चलाया गया और मेडिकलों पर भी जो छापेमारी की, क्या कुछ है? देखिए, ये जैसे कि आपको पता है कि सरकार नशे को लेकर बहुत गंभीर है और ख़ासकर सिरसा जिले में चाहे आप ड्रग डिपार्टमेंट से हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट या सिविल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी लोग अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नशा बिक रहा है इलीगली उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये उसी मुहिम के अंदर एक हमारा कदम था कि आज हम पैदल गश्त पे निकले मार्केट के अंदर, क्योंकि ये बात आती है समय समय पे कि मेडिकल शॉपों से नशा बिकता है। तो आज कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य था कि हम ये चेक करें कि किस तरह का नशा अगर बिकता है, तो अगर है तो हम उस पर कार्रवाई करें, और अगर नहीं है तो हिदायत दें कि भाई आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 3 ml 5 ml के जो सिरिंज हैं उनको किसको देना है किसको नहीं देना है, और जो भी शेड्यूल H1 ड्रग के रजिस्टर हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। CCTV कैमरा को लेकर SP साहब ने भी रिसेंटली फिर से हिदायत दी है, आदेश दिया है कि सभी जो मेडिकल स्टोर हैं और जो ड्रग डिपार्टमेंट भी हमारे साथ, सभी ये कह रहे हैं कि आपको भाई मैंडेटरी है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपना CCTV फुटेज इंश्योर करें दुकानों पे। तो उन सभी चीज़ों को चेक करने का भी एक उद्देश्य था और एक मैसेज भी था कि नशे को लेके हरियाणा पुलिस है और खासकर सिरसा पुलिस और बाकी जो विभाग हैं वो गंभीर है। हाँ सर, कितने मेडिकलों पर जो आज छापेमारी की गई? देखो, ये छापेमारी तो ऐसा वर्ड शायद सही नहीं होगा ऐसा, बट ये है कि हमने ज़रूर चेकिंग करी है। आप जैसे साथ ही थे, हमने 6-7 मेडिकल शॉप हैं जो हमें अभी खुले मिले, उन पे हमने चेक किया, हिदायत दी है, और ये जो मुहिम है ये पहले भी चलती आई है और आगे भी चलती रही। सर, ऐसी कुछ जो प्रतिबंधित दवाइयाँ वो मिली किसी मेडिकल से, या कुछ ऐसा जो कैमरे या जो रिकॉर्ड वगैरह कुछ कमियाँ पाई? देखो, बहुत गंभीर कोई कमी तो अभी हमें नहीं दिखी है, बाकी फिर भी हमने जो हमें लगा कि छोटी मोटी कमियां हैं उसको लेके उनको हिदायत दी है कि ये आगे से ना करें, क्योंकि अभी तो चलो स्टार्टिंग है, उनको अवेयर कराना है, लेकिन धीरे धीरे फिर इन्फोर्समेंट जब स्ट्रिक्ट होगी तो फिर उनको इस तरीके से हम छोड़ेंगे। सर, पुलिस डिपार्टमेंट जो मेडिकलों पर तो छापेमारी और चेकिंग अभियान जो चला रहा है, हाँ, जो लोग बिना मेडिकल के या जो घरों में रखकर नशा बेच रहे हैं, जो इधर उधर घरों में सप्लाई दे रहे हैं, उनके लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे? उनके लिए जी यही ठोस कदम है। सबसे पहले तो आप मीडिया साथियों के थ्रू मैं औरों को कहूँगा, जो आम जनता है, कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि मेडिकल दुकान तो देख के हमें पता लग जाता है कि बोर्ड लग रहा है, लेकिन जो नशा बेच रहा है वो उसके घर के सामने कोई बोर्ड नहीं रहता। तो आप सभी लोग हमें जानकारी दें, और हमारे पूरी यहाँ पे थाने की टीम है, CIA इंचार्ज भी है हमारे साथ, हम सबकी इंटेलिजेंस भी होती है, हम अपने लेवल पे पर्चे करते रहते हैं। 1-2 दिन पहले भी किया, और हमारा उद्देश्य यही है कि रोज़ हम करें। आज भी हमने अलग अलग सिरसा ज़िले के अलग अलग इलाकों में कुछ लोगों को पकड़ा है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम इंश्योर करें कि हमें इंटेलिजेंस जैसे मिले तो वहाँ हम रेड के थ्रू उन पर एक्शन लें। सर, SP साहब ने अपना नंबर भी जारी किया है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं
सूचना देने से डरते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पर उल्टी कार्रवाई ना हो जाए, या जो तस्करों से डरते हैं? नहीं नहीं, मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये कोई गलत काम नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एसपी साहब ने नंबर जारी कर दिया है, उसके अलावा भी जो मेरा नंबर है या फिर एसएचओ साहब हैं, हम सबके नंबर से अवेलेबल रहते हैं। आप सिरसा पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे, हम सबके नंबर हैं, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आपकी जो भी आपकी जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी। बस आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सही जानकारी दें। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि ये ना हो कि आपसी रंजिश में दूसरों को दुखी करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके अलावा आप बस इन्फॉर्मेशन दें, हाँ बाकी काम हमारा है। कोई देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ऐसी कोई गंभीर हमें अनियमितता फ़िलहाल नहीं मिली है, बट फिर भी हमने हिदायतें दी हैं कि भाई कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, खासकर जो सिरिंज और सीसीटीवी कैमरा से संबंधित है, उस पर कोई भी ढील ना दी जाए, उस पर हम ढील नहीं देंगे। दोस्तों, आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो चेकिंग की जा रही है, मेडिकलों पर छापेमारी की है, क्या कुछ आज जो कार्रवाई की? कि देखो सर, एक तो संदेश है मेडिकल शॉप जितनी भी हैं उनके लिए कि ये जो हम कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं। एक ये बड़ा सुनने में आ रहा है कि मेडिकल नशा बिक रहा है, पुलिस भी साथ में थी, आज हम थे, आप मीडिया पत्रकार भी हमारे साथ में थे, आपने चीज़ें नोट करी होंगी। जो भी है सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं, जो भी अनियमितता है ड्रग एक्ट की, वो देखो कागजी कार्रवाई अलग है जिसकी कोई कमियाँ पाई जाती है। लेकिन किसी मेडिकल शॉप से, जैसे आप टेपेंटा का जिक्र करें, ट्रामाडोल का करें, या कोई ऐसी चीज़ें जो हाईली मिसयूज़ हो रही है इस रीजन में, ऐसा कुछ भी चीज़ रिकवर किसी से आपने नहीं देखी होगी। आप भी हमारे साथ में थे। बाकी मेरी आपके मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, सिरसा जिला को ये संदेश है, बहुत हो लिया, बच्चे मर रहे हैं, अब टाइम आ गया है, आप लोग भी साथ दो। हर परिवार जिनके बच्चे ग्रसित हैं वो आगे आए, बताएं कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। मेडिकल शॉप से जो आपने हिदायतें देखी हैं, 3 और 5 ml की सिरिंजें हम देखते हैं कि लगता है इंजेक्शन लगाया, डेड बॉडियाँ मिलती हैं, उनके प्रति हम हिदायतें दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हम पर्ची पे देते हैं, तो इनको खास हिदायतें हैं आगे से। और ये तो जस्ट आज की शुरुआत है, हम इससे भी टाइट होने जा रहे हैं। जो सही काम कर रहे हैं उनको विभाग भी कुछ नहीं कहेगा, समाज भी कुछ नहीं कहता, आप साथी लोग भी कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लोग गलत काम करेंगे और इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैं कहता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, मेडिकल स्टोरों पर नशा मिल नहीं रहा, और लगातार जो रोज मौतें हो रही हैं, 20-22 साल के जो नौजवान इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, नशा फिर आ कहाँ से रहा है? देखो सर, पहले हमारे यहाँ चिट्टे की समस्या थी, अफीम की समस्या थी। देखो सर, बुराई इतनी जल्दी समाज से नहीं जाती है, बुराई के लिए टाइम चाहिए, महकमा जगह है, आप लोग भी जगह, मेन है समाज। जब तक समाज आगे नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। अब समाज जगह, आप इसके रिजल्ट देखोगे। नशा जहाँ से भी आ रहा है, कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। पहले किसी की डेथ होती थी तो आगे लोग कड़ियाँ नहीं जोड़ते थे, अब पुलिस FIR कर रही है, आगे से आगे नाम जोड़ रही है, अंतिम कड़ी तक वो पुलिस का काम वो पहुँच रही है। मेडिकल नशे का जो भी आपका कारोबार जो बोल रहे हैं, उनके लिए मेरी खास हिदायत है, या तो आप सुधर जाओ या ये बिजनेस छोड़ दो, बस ये मैं कहना चाहूँगा। अगर सर कुछ मेडिकल वाले बंद कर चले गए, उनको धंधा करना है, महीने के महीने तो बंद नहीं रख सकते। जो मेडिकल बंद हुए हैं देख लेते हैं हम, कौन बंद किया करके गए, कौन, आपको पता होगा, ठीक है। इस रूट पे आए, जो भी बंद करके चले गए वो ज़्यादा, अगर या तो गलत काम करते हैं या किस डर से करके गए, या हो सकता है जी दूर का है तो टाइम भी उनका हो गया, तो बंदा जा सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, इस तरह जो देखते हैं नशा रोकने के लिए और क्या प्रयास जो किए जा रहे हैं? जैसे लोग भी जागरूक नहीं है। 3 दिन पहले जो ऑटो में भी टीम आई, डॉक्टरों की मेडिकल टीम आई, लेकिन लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। देखो सर, सामने आने से कतराना, जिसका बच्चा जाता है उसको फीलिंग होती है। मैं कहता हूँ कतराने से अच्छा है जब आपका बच्चा किसी लत पे लग रहा है, इनिशियल स्टेज पे अपने का ध्यान दे देंगे तो कतराने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। हमें अपने बच्चों के, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। रियलिटी है, शाम के टाइम कौन ऐसा परिवार है जो अपने बच्चों के साथ 10 मिनट 20 मिनट स्पेंड कर रहा है? हमारे बुजुर्ग थे, हमें अच्छी शिक्षा देते थे, हमारे पास बैठते थे, ये मत करो वो मत करो। हमारे पास टाइम नहीं है। जब तक समाज अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेगा तो हम दोष ही मंडते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले समाज को सशक्त होना पड़ेगा, अपने बच्चों के बीच बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, सही और गलत हमें चूज करना है। गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट काम है, गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, समाज को ही करना पड़ेगा, समाज स्वरूपी रहे।